देखिए, इस देश के अंदर बीजेपी का जो शासन करने का तरीका है वो किसी तरह की असहमति का आवाज, किसी तरह के विरोध की आवाज को वो बर्दाश्त नहीं करती है। कोई विरोध करेगा, अगर वो दलित है उसको तुरंत नक्सलाइट कह दो। कोई शहर में पढ़ा लिखा व्यक्ति विरोध कर रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कह दो। कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, तुरंत उसको घुसपैठिया कह दो, आतंकवादी कह दो। देश के अंदर लोकतंत्र तो बचा ही नहीं। मतलब कोई एक नागरिक है और उसका अधिकार है कि वो सरकार की किसी नीति की आलोचना कर सकता है। ये अधिकार ही सरकार। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल ये है, जब बच्चों को मारा जा रहा था तब जो है पीछे से मतलब संसद के दूसरे गेट से मोदी जी जो है चोरी चोरी निकल रहे थे। ये मोदी सरकार जनता के सवालों से तो बच कैसे ही निकलते रहे। इस्तीफा देंगे अब? ये लड़ाई चलेगी, संघर्ष चलेगा। लोगों के अंदर जो बातें बैठी हैं वो इतनी जल्दी नहीं निकलेंगी। ये केवल जो चोटें हैं आई हैं छात्रों के ऊपर, वो केवल डंडे का चोट नहीं है, लोगों के दिल पे लगा है, छात्रों के दिल पे लगा है। अब ये सरकार को सबक सिखाएंगे और नौजवान जब जगता है देश के अंदर बदलाव होता है। पंजाब में गए थे वोट मांगने, यहाँ हमारे देश के नौजवान लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर आने जा रहे हैं, आक्रोशित हैं, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल में एकदम तबीयत लोगों की खराब हो रही है और प्रधानमंत्री जो है वो अपना रंग रूप बदल करके वोट मांगने चला गया। देश के प्रधानमंत्री हैं कि केवल भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, ये प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो ये है नहीं, ये प्रचार मंत्री हैं। केवल अपनी बात कहते हैं, आज तक तो कोई दूसरा का बात सुने नहीं, मन की बात कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों को पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। देखिए, किसी के सर पर चोट आई है, किसी के कमर पे चोट आई है। आखिर बीजेपी सरकार चाहती क्या है? हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ सर से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, ये जो हुआ है बच्चों के साथ? बहुत ही दुखद हुआ है और देश की जनता के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर इस सरकार को यकीन नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। यही सरकार मैसेज दिया है कल। जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण आंदोलन, लाख लोग इकट्ठा हैं लेकिन कोई तोड़फोड़ छात्रों की तरफ से नहीं हो रही है। लोग हाथ में तिरंगा लेकर के, संविधान की कॉपी लेकर के, बाबा साहब की तस्वीर लेकर के लोग नारा लगाते हुए जा रहे हैं। और वैसे लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना, पुलिस के द्वारा बरसाना। कुछ प्राइवेट लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे, मुंह पे नकाब लगाए हुए थे, कुछ लोग ऐसे ही थे डंडा लेकर के, जिसको पीटा, जिसको चाहा उसको पीटा। ये तो अंधेरगर्दी मचा रखी है सरकार ने। उसके बाद हमने देखा कि लोगों के सामने करके गन ताना गया। इस देश के अंदर छात्र अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, परीक्षा में पेपर लीक न हो, सम्मानजनक स्थिति में छात्र रहें, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो, एग्जामिनेशन मॉडल जो इस देश का खत्म होते जा रहा है। 14 साल में सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा पेपर लीक हुआ, मतलब 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक हो रहे हैं। नीट में अभी 21 बच्चों ने आत्महत्या की। इस सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सरकार नहीं लेगी और कोई मांग कर रहा है तो उसके साथ आप आतंकवादियों की तरह ट्रीट करेंगे, ये तो देश ने कभी देखा नहीं था। असल में सरकार को ये लगने लगा है कि अब जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो 1 लाख बच्चे हैं उन लोगों के फैमिली भी हैं, वो सब बिहार, यूपी, झारखंड सब जगह के लोग हैं। अलग अलग जगह से लोग जाकर के आंदोलन में शामिल भी हुए, लोग दिल्ली में पढ़ाई भी करते हैं। वैसे में आप सबसे एक साथ, माने सबको आप एक साथ अपमानित कर रही है सरकार, तो उनका मतलब है कि उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई हमें ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इसके माध्यम से चुनाव में तो जीत मिल ही जाएगी, नहीं मिलेगी तो दूसरी पार्टी के कुछ नेताओं को खरीद लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस के चलते आप समझिए कि कोई डेमोक्रेटिक बात सरकार नहीं सुनना चाहती। कल जिस तरीके से देखने को मिला, वीडियो वायरल हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि एक युद्ध का दौर चल रहा है और कोई जैसे पाकिस्तानी लोग आ गए हो भारत के अंदर, एकदम से गोला बारूद फेंका जा रहा है। युद्ध तो नहीं था, युद्ध तो दोनों तरफ से चलता। जितने बच्चे तो कुछ नहीं किए, पर जो प्रशासन जिस तरफा निरीह बच्चों को, जो पहली बार शायद आंदोलन में गए होंगे, उसमें से आपको ज़्यादातर बच्चे वही मिलेंगे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, नीट की तैयारी करते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो सब बच्चे थे। वो पहली बार प्रोटेस्ट में गए थे। उनको लगा कि कोई लॉजिकल बात मेरे अंदर है, कोई एक लॉजिकल डिमांड, हमारा एक उस पर सहमति है, तो क्यों ना सरकार के सामने चल के कहें। लोकतंत्र तो है, अपनी तो सरकार है, वोट डाल के सरकार चुना गया है। ये जो लोगों को लग रहा था वो भ्रम तोड़ दिया सरकार ने। छात्रों को देशद्रोही बना दिया गया है, इंटरनेशनल बना दिया गया है। देखिए, इस देश के अंदर बीजेपी का जो शासन करने का तरीका है वो किसी तरह की असहमति का आवाज, किसी तरह के विरोध की आवाज को वो बर्दाश्त नहीं करती है। कोई विरोध करेगा, अगर वो दलित है उसको तुरंत नक्सलाइट कह दो। कोई शहर में पढ़ा लिखा व्यक्ति विरोध कर रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कह दो। कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, तुरंत उसको घुसपैठिया कह दो, आतंकवादी कह दो। देश के अंदर लोकतंत्र तो बचा ही नहीं। मतलब
कोई एक नागरिक है और उसका अधिकार है कि वो सरकार की किसी नीति की आलोचना कर सकता है, ये अधिकार ही सरकार छीन ले रही है। यही दिख रहा है इसमें। अच्छा सर, जिस तरीके से कल मतलब बच्चों को मारा गया, तो बच्चों की सिर्फ एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे। अब जो है मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे। एकदम देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तो एक इमीडिएट व्यक्ति हैं, बहुत डिसीजन तो ले नहीं पाएंगे। इस सरकार में सारे डिसीजन तो दो जगह से आते हैं, एक जगह से आते हैं। अगर रेल में कुछ होना है, कुछ नया रेल, कोई नई ट्रेन आ रही है, तो उसका उद्घाटन तो रेल मंत्री नहीं करते हैं, करते हैं नरेंद्र मोदी। नई शिक्षा नीति आई तो उस पर जो झूठा प्रचार करना था, मन की बात के नाम पर देश के सामने झूठ परोसना था, वो नरेंद्र मोदी कर रहे थे। एनटीए लाया गया, सारे एग्जामिनेशन के पुराने पैटर्न को यूजीसी से, सीबीएसई से, तमाम यूनिवर्सिटी से परीक्षा लेने का जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया, सबको एनटीए को दिया गया। ये कौन किया? नरेंद्र मोदी किया। तो असल कारण तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन पेपर लीक की जब घटना अचानक से हुई और इतना बड़ा हादसा, लगातार आत्महत्याओं की खबरें आने लगी, तो लोगों ने कहा कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन अब सही बात है कि इस्तीफा इस देश के नागरिकों को चाहिए, इस देश के नौजवानों को अगर चाहिए तो अब वो चाहिए नरेंद्र मोदी का। क्या लगता है इस्तीफा देंगे अब? ये दोनों लड़ाई चलेगी, संघर्ष चलेगा। लोगों के अंदर जो बातें बैठी हैं वो इतनी जल्दी नहीं निकलेंगी। ये केवल जो चोटें हैं आई हैं छात्रों के ऊपर, वो केवल डंडे का चोट नहीं है, लोगों के दिल पे लगा है, छात्रों के दिल पे लगा है। अब ये सरकार को सबक सिखाएंगे, और नौजवान जब जगता है देश के अंदर बदलाव होता है। बीजेपी भी उसी तरीके से फ्रेंजी क्रिएट करके ये लोग सत्ता में बने रहते हैं, झूठ नफरत करके सत्ता में बने रहते हैं, साजिश के बल पे बने रहते हैं। नहीं तो नौजवानों के अंदर जितना आक्रोश है, ये सरकार चलने वाली थोड़ी है। अच्छा सर, जिस तरीके से बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है तो बच्चों को चोट भी आई है, उस पर क्या कहना है आपका? दुखी होने वाला सब घटना सामने आया। चोटें आई हैं तो लोग इलाज करवा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। ये भी कहना है कि जब हमारी बारी आएगी वोट देने की तो बीजेपी मतलब किसी को भी वोट नहीं मिलेगा। ये तो कुछ लोग कह रहे होंगे, लेकिन किसी को वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी नहीं आएगी। आप किसको वोट दीजिएगा, किसको वोट नहीं दीजिएगा, वो बाद की बात है। पहले जो सरकार सामने है, ये कैसे हटेगी सरकार? जिस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिसने 23 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बावजूद छात्रों से बात नहीं की, सोनम वांगचुक जी के साथ जिस तरह से उनको उठाया गया 21वें दिन, सफेद कपड़े में लपेट करके जबरदस्ती उनको टांग के लोग ले गए। तो ये सरकार अगर लगातार आपका इंसल्ट कर रही है और आप कहें कि हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, तो ये तो हटेगी नहीं ना। इसके बजाय आपको कहिए कि इसको जो हराएगा उसको वोट देंगे, तो एक बात होगी। इतना जो छात्रों का जो भीड़ वहां उमड़ा था, क्या सरकार डर गई? लग रहा है छात्रों से जो भीड़। सरकार देखिए डरी हुई है। सरकार जो गलत करता है वो डरता है। इस सरकार ने छात्रों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें की है, उस पर अगर आप लोग अलग से कहीं बात करें, क्या क्या मोदी आने के बाद एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा छल हुआ है। विकास हुआ है सर भारत में? करें विकास हुआ जिसका हुआ होगा, हम नहीं करेंगे किसी का विकास नहीं हुआ, कई लोगों का विकास हुआ है। लेकिन जनता जो है उसकी शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है। अडानी का विकास हुआ है भाई, 1 रुपए लेके कोई आया और उसको भागलपुर में 10-50 एकड़ जमीन मिल गई, तो उसका तो विकास ही कहलाएगा वो। लेकिन जो नौजवान बीए करने का सपना लेकर के आया है, जो गांव देहात से आया शहर में कि हम बीए कर लेंगे, क्योंकि उसके बड़े भाई ने बीए किया था 6,000 रुपए में, आज बीए करने का खर्च कितना गया? 30,000 रुपए। कैसे आया? 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई, बीए का 3 साल को 4 साल किया गया और सब जगह फीस बांट करके उसको 30,000 कर दिया गया। तो छल तो सबके साथ कर रही है सरकार। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल ये है, जब बच्चों को मारा जा रहा था तब जो है पीछे से मतलब संसद के दूसरे गेट से मोदी जी जो है चोरी चोरी निकल रहे थे। ये मोदी सरकार जनता के सवालों से तो बच कैसे ही निकलते रहे हैं। अब आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे ही बच्चे सब बाहर पीटे जा रहे हैं, लोगों के ऊपर बंदूक ताना जा रहा है, प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब 21वां दिन भूख हड़ताल का चल रहा था तो नरेंद्र मोदी कहाँ थे? सरदार की वेशभूषा बना करके पंजाब में गए थे वोट मांगने। यहाँ हमारे देश के नौजवान लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर आने जा रहे हैं, आक्रोशित हैं, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल में एकदम तबीयत लोगों की खराब हो रही है और प्रधानमंत्री जो है वो अपना रंग रूप बदल करके वोट मांगने चला गया। देश के प्रधानमंत्री है कि केवल भाजपा के प्रधानमंत्री है? नहीं, ये प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री तो ये है नहीं, ये प्रचार मंत्री हैं। केवल अपनी बात कहते हैं, आज तक तो कोई दूसरा का बात सुने नहीं, मन की बात कह रहे हैं। कोई जनता के मुद्दों के ऊपर कोई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, इसके लिए मीडिया एक माध्यम होता है, उस माध्यम को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया। और किसी को इंटरव्यू देंगे नहीं, जो इंटरव्यू लेने लायक हैं वो सब उनकी जेब में बैठे हुए हैं।
तो यही दिक्कत है। डेमोक्रेसी को तो एक एक करके हर जगह से खत्म किया भाजपा वाले सर कह रहे हैं कि ये लोग जो छात्र हैं ये भारत को नेपाल बनाना चाह रहे हैं, हम नेपाल नहीं बनने देंगे, बतौर कह रहे हैं। और भाजपा भारत को क्या बनाना चाहती है? भाजपा वाले सवाल पूछना चाहिए कि तुम क्या बनाना चाहते हो? क्या ये देश ऐसा था कि जहां पे 23 दिन का भूख हड़ताल चलेगा दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी में, और सरकार से एक व्यक्ति उससे बात करना नहीं जाएगा? तुम वैसा देश बनाना चाहते हो? विपक्ष क्या बनाना चाहता है वही उनको चिंता ज्यादा है। नेपाल बनाना तो नेपाल जैसा स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ सर से क्या कुछ कहा आपने सुना, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।